हेलो स्टूडेंट्स। मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो रीमान इंटीग्रल का जो 17th पार्ट है, 17th लेक्चर है आज का हमारा रीमान इंटीग्रल का। इसमें हम जनरली थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिर ये थ्योरम है आपकी जिनको हम करेंगे। उसके बाद प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन का क्या मीनिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आज का हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन जो हमारी आज फर्स्ट रिजल्ट है थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। इसमें क्या कहा गया है, वेरी इजी रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वेरी इजी रिजल्ट है। क्या कह रहे हैं, इफ ए फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ एक्स, ये ध्यान रखें यहाँ स्मॉल एफ है हमारे पास और ये कैपिटल एफ है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी फ्रॉम ए टू एक्स। इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी फ्रॉम ए टू एक्स को क्या कह रहे हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन कह रहे हैं। तो और एक्स जो लाई करता है वो बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल ए बी या a is less than or equal to x is less than or equal to b कह सकते हैं। then we have to prove that कि function f is continuous on closed interval a b। हम एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए कहा गया है। जनरली क्या है कि अगर हमें रिजल्ट पता तो हमें ये पता है कि ये जो फंक्शन है कैपिटल एफ जो फंक्शन की डिफाइनिंग है यहाँ, ये कैपिटल एफ जो फंक्शन डिफाइनिंग है ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। एंड वी नो दैट कि अगर कोई फंक्शन वैसे तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो इसलिए यहाँ हम इस रिजल्ट में प्रूव तो करना चाहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन हम प्रूव क्या कर रहे हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो दैट इज वो कॉन्टिन्यूस है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए आपको पता है कि अगर मान लो मैं कैपिटल एफ फंक्शन को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्रूव करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना होता है, मॉड एफ ऑफ एक्स मॉड एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod y माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा। अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर देते हैं x और y जो हैं वो x और y जो हैं वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के एनी टू पॉइंट्स हो सकते हैं। और उसके लिए अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर देते हैं तो हमें पता है हम फंक्शन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हमारे माइंड में पहले यही होना चाहिए कि हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो हम इस रिजल्ट को इजीली प्रूव कर सकते हैं। क्या कहेंगे, सिंस एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, बाउंडेड है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के सच दैट मॉड एफ ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब से पहले हम क्या लिखते आते थे, मॉड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। बस यहाँ एफ के प्लेस पर टी इसलिए यूज कर लिया क्योंकि यहाँ इंटीग्रल में जो लिमिट है वो ए टू एक्स कह रहे हैं, क्योंकि इससे हम कैपिटल एफ एक फंक्शन बनाना चाहते हैं तो इसलिए बस एफ टी डी टी कह दिया, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स डी एक्स के प्लेस पर एफ ऑफ टी डी टी कह दिया। तो इसलिए यहाँ क्या कह दिया, मॉड एफ ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मीनिंग वही है, सेम एज इट इज। और फिर यहाँ जैसे हम कह रहे थे एक्स और वाई क्लोज्ड इंटरवल ए बी के एनी टू पॉइंट्स लेंगे, तो एक्स और वाई अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी के एनी टू पॉइंट्स हैं तो एक्स और वाई दोनों में या तो एक्स वाई से लेस होगा या वाई एस से लेस होगा, इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स तो जीरो हो जाएगा। तो जनरली हम क्या सपोज कर लेते हैं कि ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू बी। एक्स और वाई ए और बी के बीच में थे तो हमने इस वे में डिफाइन कर लिया कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू y है। तो हम पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, f ऑफ x। f ऑफ x तो क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम a टू x f dt। इसी वे में अगर हम f ऑफ y कहना चाहेंगे, कैपिटल f ऑफ y कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा, इंटीग्रल f ऑफ y क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ f dt फ्रॉम a टू y। f ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ f t dt फ्रॉम a टू y। और अब यहाँ से हम fy माइनस fx फाइंड आउट कर सकते हैं। तो fy माइनस fx और उसका मॉड लें तो मॉड के अंदर क्या होगा, एफ वाई।
एफ वाई की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम ए टू वाई, एफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम ए टू एक्स। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इंटीग्रल की लिमिट ए टू एक्स है, अगर मैं इस इंटीग्रल की लिमिट को इंटरचेंज कर दूं, एक्स टू ए कर दूं, तो हमें पता है कि वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले माइनस साइन है, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख दी, इस वाली वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, ए टू एक्स के प्लेस पर क्या लिख दिया, इंटीग्रल फ्रॉम एक्स टू ए, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और अब आप देख रहे हो क्या है, आपको पता है कि अगर इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी हो, तो उसको आप इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी टी लिख सकते हो। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी प्लस सी टू बी हो तो उसको इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी लिख सकते हो। इसी वे में ये क्या है, एक्स टू ए प्लस ए टू वाई, इंटीग्रल क्या है, एक्स टू ए प्लस ए टू वाई, तो इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल फ्रॉम एक्स टू वाई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस कंप्लीट वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम एक्स टू वाई। और आपने एक रिजल्ट प्रूव किया कि जो मॉड का साइन है उसको अगर हम इंटीग्रल के अंदर लेके जाते हैं तो वो लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। प्रीवियस रिजल्ट्स में हमने प्रूव किया है। तो इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ टी डी टी। और एफ टी जो फंक्शन है एफ टी, इस एफ टी को हमने क्या कहा है, मॉड एफ टी इज लेस देन और इक्वल टू के। तो इसका मतलब इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, के से। तो ये क्या हो जाएगा, के डी टी, और के डी टी मतलब के कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पहले क्या लिखा, लेस देन और इक्वल टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ मॉड dt, और इसको मॉड dt का इंटीग्रेशन, मॉड में आ जाएगी वैल्यू मैग्नीट्यूड में k इंटू वाई माइनस एक्स, और हमारे पास ये वैल्यू क्या है, मॉड एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये वाला पार्ट आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए होता है, ये वाला जो पार्ट है वो मुझे क्या चाहिए होता है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, जब ये वाला पार्ट क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन, या के से इसको डिवाइड कर दो, मॉड वाई माइनस एक्स क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के। और अगर इस एप्सिलॉन अपॉन के को अगर मैं डेल्टा कह देता हूँ, अगर इस एप्सिलॉन अपॉन के को हम डेल्टा कह देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, मॉड एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod y minus k y minus x is less than delta। मतलब फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो क्या करें, विच शोज दैट f is uniformly continuous on closed interval ab and we know that every uniformly continuous function is continuous। तो इसका मतलब कैपिटल F जो है, hence कैपिटल F is continuous on closed interval ab, और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। बेसिक्स पे ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। हमारे माइंड में पहले सेट होना चाहिए कि जो ये थ्योरम है, इस थ्योरम का अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या करके दिखाएं, कैसे इसको हम प्रूव करें। अगर इस थ्योरम के प्रूफ से पहले हमें ये पता है कि हम इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्रूव करना चाहते हैं, और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या होता है, अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस का मीनिंग हमें पता है तो हमें इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रीवियस क्लासेस में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन तो बच्चे बच्चे को रटी होती है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है देखें, नेक्स्ट थ्योरम में क्या कह रहे हैं, इफ ए फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, स्मॉल f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, एंड कैपिटल fx जो है वो क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम ए टू एक्स, जैसे प्रीवियस थ्योरम में डिफाइन किया गया था कैपिटल एक्स। थ्रू आउट जो लेक्चर हम करेंगे उसमें कैपिटल एफ एक्स की डिफाइनिंग यही होगी। देन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड वी हैव टू प्रूव दैट एफ डैश इज इक्वल टू कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू एफ। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहीं एफ डैश एक्स कहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू h, f कैपिटल F कह रहे हैं तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ h अपॉन x माइनस h, ये वाली जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है एंड यूनिक होती है, यूनिक एंड फाइनाइट, विच एग्जिस्ट यूनिक एंड फाइनाइट। तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल के लिए इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, थोड़ा सा कोई स्लाइड चेंज के अकॉर्डिंग जो भी लिखा जाए, यहाँ x होगा तो यहाँ x होगा, यहाँ h होगा तो यहाँ h होगा, दोनों में जो फंक्शंस की वैल्यूज हैं लिमिटिंग वैल्यूज का डिफरेंस होता है। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल वाला पार्ट होता है।
तो हमने डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, और आगे यानी कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्रूव करना है। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स होगा उसको मैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल प्रूव करूंगा, कैपिटल एफ डैश एक्स को मैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल प्रूव करूंगा। अगर ऐसा मैं कर देता हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो हम क्या कह पाएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और एफ डैश की वैल्यू स्मॉल एफ के इक्वल है। तो वेरी इजी रिजल्ट है, बस हमें डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग है वो पता होना चाहिए। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसका क्या मीनिंग होता है वो भी पता होना चाहिए। तो देखें, लेट एक्स नॉट बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एक्स नॉट जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई पॉइंट है। मैंने यहाँ ये लिखा था, यहाँ जो ले रहे हैं एक एफ ऑफ एक्स नॉट ले रहे हैं, एक एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच ले रहे हैं। इसका मतलब जनरली यहाँ से जो पार्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग लिमिट में एक्स के प्लेस पर एक्स नॉट प्लस एच आ जाएगा, एच के प्लेस पर एक्स नॉट लिख दें, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं, मीनिंग वही रहेगा। देन एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम ए टू एक्स नॉट। इसी वे में एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच का मीनिंग क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम ए टू एक्स नॉट प्लस एच। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एच, एक्स ए टू एक्स नॉट प्लस एच माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये वाला पार्ट यहाँ गया एफ टी डी टी। अब ये जो आप देख रहे हो ए टू एक्स नॉट है, माइनस साइन के साथ है, अगर मैं इस इंटीग्रल की लिमिट चेंज कर दूं एक्स नॉट टू ए कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये एक्स नॉट टू ए एफ टी डी टी। और एज लास्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग ही जैसे हमने किया ए टू बी प्लस बी टू सी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी प्लस सी टू बी हो तो उसको ए टू बी लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रल एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एच। इस एक्स नॉट से ए से एक्स नॉट प्लस एच है, तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एच। और अब हमें जो लास्ट लेक्चर में हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था हमने, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि हमें क्या रिजल्ट होता है मीन वैल्यू थ्योरम में, हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम ए टू बी को आप क्या लिख सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू एफ ऑफ सी। और ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट किस में बिलोंग करता है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। सी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई पॉइंट होगा जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से जो लास्ट में हमारे पास ये वाली वैल्यू इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी, इसको हम लिखना चाहेंगे इसी फॉर्म में। तो ये जो पार्ट है इसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एच है, इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट का डिफरेंस बी माइनस ए था, इन दोनों का डिफरेंस एक्स नॉट प्लस एच और एक्स नॉट का डिफरेंस एच हो जाएगा, इनटू एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी। सी का मतलब क्या होता था, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट, लेकिन अब हमें पॉइंट क्या चाहिए, एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस एच के बीच में पॉइंट, तो वो हम ले लेते हैं एक्स नॉट प्लस थीटा एच। ये जो एक्स नॉट प्लस थीटा एच है, एक्स नॉट प्लस थीटा एच है, वो एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस एच के बिटवीन लाई करेगा। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि जीरो इज थीटा इज जीरो इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू वन। थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो और वन के बीच में लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसके लिए देखो, बोथ साइड अगर एच से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू थीटा एच इज लेस देन और इक्वल टू एच, और एक्स नॉट ऐड कर दें तो क्या होगा, एक्स नॉट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉट प्लस थीटा एच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। यानी ये जो एक्स नॉट प्लस थीटा एच है, ये जो एक्स नॉट प्लस थीटा एच है, सी के प्लेस पर जो आया है, सी जो होता है, सी वो कहाँ होता है, क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है। तो ये जो पॉइंट है वो एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस एच का जो इंटरवल होगा उसमें बिलोंग करेगा। तो इसलिए ये जो पार्ट है ये हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ था हमारा ये वाली वैल्यू तो एज इट इज, इस वाली वैल्यू पर हमने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा, इन मोड ऑफ ये सॉरी एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस थीटा एच। और थीटा जो है वो लाई करता है बिटवीन जीरो एंड वन, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू वन। अब हम इसको एच से डिवाइड कर सकते हैं और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो आ जाता है हमारे पास, ये वाला पार्ट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एच इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस थीटा एच
जब यहाँ h पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये थीटा h वाला पार्ट ये 0 हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा मेरे पास f ऑफ x नॉट, क्योंकि फंक्शन क्या गिवन था, कॉन्टिन्यूअस गिवन था, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट f ऑफ x नॉट हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको पता है क्या होती है, f डैश x नॉट। मैंने क्या लिखा था, ये वाला पार्ट, इसमें अगर आप x को x नॉट प्लस h पुट कर दो तो उसी वे में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, x के प्लेस पर x नॉट प्लस h लिख दें, और h तो h है ही, x इजिकल टू x को x नॉट प्लस h से चेंज कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पार्ट को क्या कह सकते हैं, f डैश एक्स नॉट, और f डैश एक्स नॉट इजिकल टू क्या आ गया, f ऑफ एक्स नॉट, f डैश एक्स नॉट इजिकल टू क्या आ गया, f ऑफ एक्स नॉट। और ये जो एक्स नॉट पॉइंट है, ये जो एक्स नॉट पॉइंट है, ये जो एक्स नॉट पॉइंट है, f डैश एक्स नॉट इजिकल टू f ऑफ एक्स नॉट, और एक्स नॉट जो पॉइंट है वो हमने क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एनी पॉइंट लिया था, क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एनी पॉइंट। इसका मतलब जो कैपिटल एफ फंक्शन है वो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और कैपिटल एफ डैश एक्स नॉट इजिकल टू एफ ऑफ एक्स नॉट है, इसका मतलब एफ डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ, कैपिटल एफ डैश इजिकल टू एफ। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। सो वेरी इजी रिजल्ट, इजीली डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन। प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन टर्म देखने में नहीं लग रही है, लेकिन वही जो हमने कैपिटल एफ डैश को एफ का है तो उसको हम प्रिमिटिव फंक्शन कह देते हैं। क्या कह रहे हैं, ए फंक्शन कैपिटल एफ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज सेड टू बी प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन स्मॉल एफ। कैपिटल एफ फंक्शन को स्मॉल एफ फंक्शन का प्रिमिटिव कहेंगे कब, अगर कैपिटल एफ डैश जो है वो स्मॉल एफ के इक्वल हो। डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यानी अगर कैपिटल एफ को प्रिमिटिव कहते हैं तो इसका मतलब कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ के इक्वल होगा। जिस भी फंक्शन को प्रिमिटिव कहते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन का प्रिमिटिव कहेंगे। मान लो पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन का प्रिमिटिव कह रहे हैं, तो पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन का प्रिमिटिव कब कहेंगे, जब पहले का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और वो दूसरे फंक्शन के इक्वल आ जाए। पहले का डेरिवेटिव अगर दूसरे फंक्शन के इक्वल आ जाता है तो जो पहला फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास, उस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन का क्या कहते हैं, प्रिमिटिव। रिमार्क, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। क्या कह रहे हैं, नाइदर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव ऑफ एफ इंप्लाइज रिमान इंटीग्रेबल। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर जो स्मॉल एफ फंक्शन है अगर इसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो, और अगर कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है कि उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेगा। नाइदर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव ऑफ एफ इंप्लाइज रिमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एफ। यानी अगर फंक्शन स्मॉल एफ का प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन एफ इंटीग्रेबल हो, नॉर द रिमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एफ। अगर कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है कि इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स प्रिमिटिव, कि उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं है तो इसको हम एज ए एग्जाम्पल से करेंगे कि अगर स्मॉल एफ एक फंक्शन है उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है तो प्रूव करेंगे कि जो स्मॉल एफ फंक्शन होगा वो इंटीग्रेबल नहीं होगा, और अगर स्मॉल एफ फंक्शन इंटीग्रेबल होगा तो एक ऐसा एग्जाम्पल चाहेंगे कि उसका कोई प्रिमिटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। So, for example, consider the function capital Fx defined on closed interval a b as capital Fx जो है वो हमने क्या लिया है, capital Fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अगर x 0 के इक्वल नहीं है और अगर x 0 के इक्वल है तो कैपिटल Fx की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कैपिटल F ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। ये कैपिटल Fx फंक्शन है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल Fx फंक्शन है ये स्मॉल f जो फंक्शन डिफाइंड है, क्लियरली कैपिटल Fx डेरिवेबल ऑन ओवर दिस। ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये डेरिवेबल है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में चेक करना चाहेंगे तो ये आपको डेरिवेबल मिलेगा। और हम ये कह रहे हैं कि दिस फंक्शन इज प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ, मतलब कैपिटल एफ का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, या इस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लिख देते हैं, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल एफ से। तो कैपिटल एफ जो है वो स्मॉल एफ का प्रिमिटिव हो जाएगा, लेकिन प्रूव करेंगे कि जो स्मॉल एफ फंक्शन है वो इंटीग्रेबल नहीं है। तो हमने यहाँ कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया एफ डैश एक्स और उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल एफ एक्स से। तो इसका मतलब कैपिटल एफ जो है वो स्मॉल एफ फंक्शन का प्रीमिटिव हो जाएगा, फंक्शन एफ का प्रीमिटिव हो जाएगा। तो ये कैपिटल एफ जो है वो स्मॉल एफ का प्रीमिटिव हो जाएगा, और वो आपको पता ही है एफ डैश एक्स
प्रोडक्ट से, एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, साइन वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कोस वन अपॉन एक्स, साइन वन अपॉन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी 2x साइन वन अपॉन एक्स, 2x साइन वन अपॉन एक्स कब, जब x जीरो के इक्वल नहीं है, और जीरो अगर x जीरो के इक्वल है, तो ये हमने स्मॉल f फंक्शन कह दिया। तो इसका मतलब जो कैपिटल f फंक्शन है वो स्मॉल f फंक्शन का क्या हो जाता है, प्रीमिटिव। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये स्मॉल f फंक्शन हमने यहाँ लिया है, ये स्मॉल f फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल नहीं होगा। इंटीग्रेबल क्यों नहीं होगा, कि जनरली देखने में हम कह देते हैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो कॉन्टिन्यूस होता है। साइन वन अपॉन एक्स के साथ, साइन वन अपॉन एक्स के साथ अगर एक्स आ गया तो वो कॉन्टिन्यूस है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाता है ना, तो वो डेरिवेबल होता है। केवल एक सिंगल एक्स आता है तो सिंगल एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है एट एक्स इजिकल टू जीरो, एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स एट एक्स इजिकल टू जीरो कॉन्टिन्यूस हो जाता है। एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स लेते हैं तो वो डेरिवेबल हो जाता है एट एक्स इजिकल टू जीरो, चेक करके देखना चाहो कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ एक्स साइन वन अपॉन एक्स के साथ तो एक्स आ गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसके साथ अगर एक्स आ जाता तो ये कॉन्टिन्यूस होता। साइन वन अपॉन एक्स हो या कोस वन अपॉन एक्स हो, तो वो एट एक्स इजिकल टू जीरो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है इसको अच्छे से डिटेल में। यहाँ एक्स नहीं है तो ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का होगा और ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो अब हमने यहाँ कैपिटल एफ को स्मॉल एफ का प्रिमिटिव तो कह दिया, लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। इसके लिए 2-3 लाइन्स यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं, यहाँ बस ये 2 लाइन्स नहीं इसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कैपिटल एफ एक्स इज प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, क्योंकि एफ डैश कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू, हमने स्मॉल एफ लिया है, प्रिमिटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है, एफ फंक्शन का प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो फंक्शन एफ है ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसके लिए बिकॉज एफ हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है एंड हैज अनबाउंडेड है। cos 1 अपॉन एक्स जो फंक्शन है उस पर अगर आप लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यूज करके सॉल्व करते हो तो वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आती है, तो अनबाउंडेड फंक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता था लेकिन फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। अब सेकंड एग्जांपल में हम फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा लेकिन उसका कोई प्रिमिटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए अगेन इफ वी कंसीडर अ फंक्शन स्मॉल एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, अगर x की वैल्यू 0 और हाफ के बीच में लाई करती है, और एफ एक्स की वैल्यू 8x अगर x की वैल्यू हाफ और 1 के बिटवीन लाई करती है, तो हम कह रहे हैं कि दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन डिफाइनिंग है स्मॉल एफ, ये फंक्शन बाउंडेड है और साथ में केवल एक पॉइंट है x इज इक्वल टू हाफ एट x इज इक्वल टू 1/2 एट विच फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। और हमें पता है अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेबल। कॉन्टिन्यूअस हो तो भी इंटीग्रेबल, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो भी इंटीग्रेबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो बट उनके लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट हो तो भी फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेबल। इन रिजल्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक पॉइंट है, वन पॉइंट है ऐसा जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो इसका मतलब इस फंक्शन को हम क्या कह देंगे, रीमान इंटीग्रेबल होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। लेकिन हम इस फंक्शन f के लिए कैपिटल F कोई भी एक फंक्शन ऐसा फाइंड आउट नहीं कर सकते कि f का डेरिवेटिव जो है वो स्मॉल f के इक्वल हो जाए। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल F जो इसका प्रीमिटिव हो, कैपिटल F इज प्रीमिटिव ऑफ स्मॉल f हो, ऐसा हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं बट देयर इज नो फंक्शन कैपिटल F सच दैट f डैश इज इक्वल टू f ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि रीमान इंटीग्रेबल तो है, डज नॉट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स प्रीमिटिव, कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है कि उस फंक्शन का प्रीमिटिव एग्जिस्ट करेगा, मे और मे नॉट बी। सो नेक्स्ट थ्योरम बड़ी अच्छी थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आज का हमारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ते हैं आप, वैसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है
बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इफ ए फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b एंड कैपिटल F इज प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल f, कैपिटल F इज प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल f, इसका मतलब कैपिटल F का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो स्मॉल f के इक्वल होगा, कैपिटल F का डेरिवेटिव स्मॉल f के इक्वल होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि इंटीग्रल ऑफ f dx फ्रॉम a टू b जो होगा, स्मॉल f का इंटीग्रल है, इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ b माइनस f ऑफ a, जो लिमिट्स है वो आ जाएगी, कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a। दिस थ्योरम इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। वेरी इजी रिजल्ट। वही कैपिटल F क्या है, प्रिमिटिव है ऑफ f, और इसका मतलब f डैश x इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल F डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल f x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b। और अब हम इसकी एक पार्टीशन ले लेते हैं, p एक पार्टीशन है, x0 x1 x2 xn, xn इज इक्वल टू b ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a b। और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ी हुई है। अगर इस प्रिमिटिव के लिए हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर दें, rth सब इंटरवल जो हमारा rth सब इंटरवल है, ईच सब इंटरवल rth सब इंटरवल r की वैल्यू 1 to n के बीच में लाई करती है, तो ईच सब इंटरवल में 1 by 1 लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई करें। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जनरली हमारे पास क्या होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c, और c जो है वो ओपन इंटरवल a b का पॉइंट होता है। फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, उसका डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a b such that there exists at least one point c belongs to open interval a b such that f of b minus f of a upon b minus a is equal to f dash c। तो जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, अगर इस rth सब इंटरवल पर हम यूज करें, ये b और a की प्लेस पर xr और क्या यूज कर लिया, क्योंकि हम इंटरवल क्या करें, xr माइनस 1 टू xr, जैसे वहाँ a b होता है, ए बी क्लोज इंटरवल ए बी होता है तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कहते थे। यहाँ हम इस आर एच सब इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 अपॉन बी माइनस ए एक्स आर माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश सी कहते थे, तो इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आई आर। और एक्स आई आर जो है वो इस ओपन इंटरवल का, एक्स आई आर बिलोंग, जैसे वहाँ कहते थे सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, वैसे ही क्या करें, एक्स आई आर जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर में। और ये जो एक्स आर माइनस 1 है दूसरी साइड जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आई आर इंटू एक्स आर माइनस 1। तो भूल जाए एफ, कैपिटल एफ डैश को स्मॉल एफ लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख दिया, स्मॉल एफ एक्स आई आर इंटू एक्स आर माइनस 1 और एज कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू स्मॉल एफ। और अब इसमें हम ये जो रिजल्ट है इसमें हम बोथ साइड समेशन ले सकते हैं। इस पार्ट में यहाँ जो पार्ट है इसका हम समेशन लें, तो समेशन लेंगे तो या पहले एक बार इस समेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो इसमें यूज कर लेंगे। समेशन एफ एक्स आई आर इंटू एक्स आर माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ ये वाला जो समेशन है, मतलब यहाँ भी समेशन ले लिया, यहाँ भी समेशन ले लिया, बोथ साइड समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n यूज किया। और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, एक्स आर माइनस 1 आर एच सब इंटरवल की लेंथ होती है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा आर से। तो इस पार्ट को क्या लिखा, समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है इसमें आप आर की वैल्यू पुट करोगे, अगर ये जो पार्ट है इसमें आप पुट करो आर की वैल्यू 1, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1, आर की वैल्यू 3 पुट करोगे, एफ ऑफ एक्स 3 माइनस कैपिटल एफ ऑफ x2 एंड सो ऑन, आर की वैल्यू n पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। आप देख रहे हैं इसमें ये जो टोटल सम है, ये जो टोटल सम है एफ ऑफ एक्स 1 से एफ ऑफ एक्स 1 कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स 2 से एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 3, एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 अपने से पहले वाली वैल्यू से क्या रह जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। और एफ ऑफ एक्स एन को हम क्या कहते थे, बी, और एफ ऑफ एक्स नॉट को हम क्या कहते थे, ए, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो सम है ये सम क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और डेल्टा आर की वैल्यू तो हमें पता ही है क्या है, एक्स आर माइनस 1 आर एच सब इंटरवल की लेंथ जो हम कहते थे। तो ये हमारे पास जो है रिजल्ट 1 आ गया, इसको हम क्या कह रहे हैं, रिजल्ट 1। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे
और हम प्रूव करेंगे कि इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी। तो इसके लिए देखें, हमें पता है कि जो सम होता है, रीमान सम है ये, वैसे ये हमेशा लोअर सम और अपर सम के बिटवीन लाई करता है। रीमान सम जो होता है वो हमेशा लोअर सम और अपर सम के बिटवीन लाई करता है। और इसका मतलब जो ये पार्ट है एल एफ पी, इसको हम, ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से। एल एफ पी इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते थे, ये लोअर सम है। लोअर सम हमेशा बड़ा होता है लोअर इंटीग्रल से, ए टू बी एफ डी एक्स। इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू लोअर सम। इसी वे में अपर सम जो होता है वो हमेशा छोटा होता है अपर इंटीग्रल से। तो अब हमने इन पार्ट्स को यहाँ से हटा, इन पार्ट्स को हटा दिया, इनको हटा दिया, क्या लिख दिया, लोअर इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल। लेकिन फंक्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्मॉल एफ इज इंटीग्रेबल। और अगर स्मॉल एफ इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटीग्रल कहो या अपर इंटीग्रल कहो या इंटीग्रल कहो, सबकी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ जो ये लोअर इंटीग्रल है इसको मैं इंटीग्रल से रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ ये जो मेरे पास था, ये जो था मेरा अपर इंटीग्रल था, तो ये लोअर इंटीग्रल को इंटीग्रल लिख देंगे, अपर इंटीग्रल को इंटीग्रल लिख देंगे। ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इनके बीच में अगर कोई वैल्यू आएगी तो वो भी इस वैल्यू के इक्वल होगी। यही वाला काम कर रहे हैं। एफ इज इंटीग्रेबल, तो लोअर इंटीग्रल कहो या अपर इंटीग्रल कहो वो हमेशा इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो इनको हम फ्रॉम टू एंड थर्ड, इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल, और ये दोनों वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और यही हम प्रूव करना चाहते थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। वेरी इजी रिजल्ट, इजीली आप प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, वैसे अगर डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए कहा जाता तो भी आंसर यही आता जो यहाँ आएगा, लेकिन इसमें यहाँ इसने मेंशन कर दिया यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करें इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से, तो आप ये समझ जाते हो कि ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ डी एक्स। तो मुझे इस स्मॉल एफ के लिए प्रीमिटिव फंक्शन फाइंड आउट करना होगा कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ जो होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, स्मॉल एफ के इक्वल, ताकि मैं रिजल्ट यूज कर पाऊँ कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होगी। तो इसलिए मुझे ये वाला पार्ट पहले ध्यान होना चाहिए इस रिजल्ट को करने से पहले। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, स्मॉल एफ एक्स क्या हो जाएगा, cos x, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x cos x कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं फॉर ऑल x के लिए। तो जो ये इंटरवल होगा 0 to π/3, इसमें भी ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में, तो फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल। तो f इंटीग्रेबल है। और अब हम इस f स्मॉल f फंक्शन के लिए तो इसका प्रीमिटिव, f इज प्रीमिटिव ऑफ स्मॉल f फाइंड आउट करना चाहें तो कैपिटल एफ एक्स को अगर मैं sin x कह देता हूँ तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा, कैपिटल एफ डैश साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, स्मॉल एफ हो जाएगा। एफ कैपिटल एफ एक्स है ये, अगर मैं यहाँ इसमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, यानी स्मॉल एफ एक्स। यानी इसका मतलब जो कैपिटल एफ फंक्शन है दिस इज प्रीमिटिव ऑफ स्मॉल एफ, या साइन एक्स इज प्रीमिटिव ऑफ कोस एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल दिस, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू कोस एक्स होगी इन 0 to π/3। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस वो क्या कहती है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या कहा था हमने, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी कैपिटल एफ ऑफ बी की वैल्यू π/3, एफ ऑफ π/3 माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स क्या साइन एक्स, तो एफ ऑफ π/3 क्या हो जाएगा, साइन π/3 माइनस साइन 0, और साइन π/3 क्या होता है, √3/2, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, √3/2। तो √3/2 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम यूज करके दिखाएंगे, 0 नंबर मिलेंगे अगर डायरेक्ट कर दिया। वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब आपको कहा है कि यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस करें तो आपने इसी मेथड से करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।